नमस्कार, मैं हनुमंत सिंह शेखावत। आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। साथियों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। आज वीडियो के अंत में मैं आपके साथ एक ऐसी प्रेरणास्पद कहानी को शेयर करूंगा जो हमारे जीवन को प्रेरित करती है, महात्मा बुद्ध से संबंधित ही है। सबसे पहले हम संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, आज के नेपाल में हुआ था। माताजी का नाम महामाया व पिता का नाम शुद्धोधन था और वो शक्यगण राज्य के महाराजा थे। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके नामकरण समारोह के दौरान ही एक ज्योतिषी असित मुनि ने उनके पिता को बता दिया था कि ये बच्चा आगे जाके या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या फिर ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा जो बहुत से लोगों का कल्याण करेगा और मानवता के लिए कल्याणकारी साबित होगा। उनके पिता को अंदेशा था कि बच्चा आगे जाके सन्यासी बन सकता है, तो उन्होंने 16 वर्ष की अल्प आयु में ही उनका विवाह कर दिया और बताते हैं उनके एक पुत्र रत्न भी हुआ था। सिद्धार्थ का लालन पालन बहुत ही राजसी ठाट के साथ हुआ था। किसी तरह के दुख उन्होंने बचपन में नहीं देखे थे, लेकिन एक बार वो महल से बाहर निकले तो उन्होंने बहुत से गरीब लोगों को देखा, पीड़ित लोगों को देखा, दुखी लोगों को देखा और ये देख करके उनके मन में ये विचार आया कि दुनिया में बहुत से लोग दुखी हैं, उनके लिए मुझे काम करना चाहिए। तो उन्होंने 29 वर्ष की अल्प आयु में ही महल से रात को वो निकल गए और उनका गृह त्याग हुआ और उस गृह त्याग को हम महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। घर से जाने के बाद सिद्धार्थ बहुत सी जगह जाते रहे। उन्होंने बहुत कठिन तपस्याएं की, बहुत सा ज्ञान लिया, लेकिन उनको सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। वो निराशा में चले गए। उनको लगा कि इस तरह से कठिन तपस्या और कठोर जीवन जीने से सत्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। वो निराश हुए, लेकिन फिर उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान लगाया और 49 दिनों के बाद उन्हें सत्य की प्राप्ति हुई। तभी से बालक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध बन गए। महात्मा बुद्ध ने बहुत बड़े भूभाग पर बुद्ध धर्म का प्रचार किया, बहुत मठ बनवाए। आज भी श्रीलंका, भारत, नेपाल और अन्य पड़ोसी देशों में बुद्ध धर्म का बहुत बड़ा बोलबाला है। बुद्ध धर्म के बहुत बड़े अनुयायी हैं लोग। उनके प्रमुख शिष्यों में बात करें तो हम कई शासक थे, उनमें बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन थे। उनके प्रधान शिष्यों की बात करें तो उसमें उपाली व आनंद थे और उनकी मृत्यु 400 ईसा पूर्व में कुशीनारा में लगभग 80 वर्ष की उम्र में हो गई थी। तो साथियों, ये था महात्मा बुद्ध का एक संक्षिप्त सा जीवन परिचय, लेकिन एक रोचक कहानी में उनसे जीवन से संबंधित आपको सुनाऊंगा। एक बार की बात है कि महात्मा बुद्ध परेशान हो गए थे। उन्होंने सोचा कठिन तपस्या और कठिन जीवन जीने से सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसी सोच में वो चले जा रहे थे तो उनको प्यास लगी और वो एक झील के किनारे चले गए। पानी पीने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठ गए और जब वो पेड़ के नीचे बैठे थे तो उन्होंने एक गिलहरी को देखा। वो गिलहरी झील के किनारे बैठी थी और उसमें उसके 2 बच्चे डूब गए थे। गिलहरी कुछ समय तक तो शांत चित्त से बैठी रही, लेकिन उसके बाद उसने अपने आप को पानी में डुबोया और बाहर आकर के अपने शरीर को झाड़ने लगी, हिलाने लगी। फिर वापस झील में गई, अपने आप को पानी में भिगोया और फिर वो झील के बाहर आके मिट्टी पे उस पानी को झाड़ने लगी। इस तरह से ये प्रक्रिया सतत जारी रही।
ये दृश्य महात्मा बुद्ध देख रहे थे और उन्होंने सोचा कि ये गिलहरी कितनी मूर्ख है कि इस तरह से ये अपने शरीर को भिगा करके पानी झाड़ रही है और निरंतर ये प्रयास जारी रखे हुए हैं, तो क्या ये इस झील को सुखा करके अपने बच्चों को मरने का ये बदला ले लेगी? ये कितनी मूर्ख है। फिर कुछ देर बाद में उनके मन में विचार आया आकस्मिक कि मैं इस गिलहरी से 1000 गुना शक्तिशाली हूं, मैं मनुष्य हूं, तो मैं परिश्रम करना बंद क्यों करूं, मैं तपस्या करना बंद क्यों करूं, और मुझे भी सतत रूप से प्रयास करना चाहिए, मुझे भी सत्य की खोज जारी रखनी चाहिए। और साथियों बताते हैं उसके बाद महात्मा बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान के लिए बैठ गए और उन्होंने 49 दिन तक तपस्या की और उनको सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ और वो सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बन गए। एक छोटी सी गिलहरी ने एक बहुत बड़ी सीख दे दी। उसने सिखा दिया कि हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, परिणाम कुछ भी हो। यदि हम लगातार सतत प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम भी हमारे पक्ष में ही होंगे। तो ये एक छोटी सी गिलहरी से हमें सीख मिलती है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।